Assalamualaikum. वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 लॉगरिथम्स हम अच्छी तरह समझकर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम उसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज की बात करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली चैप्टर 2 के तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हमने समझे हैं उनका टेस्ट होगा कि आपने अपनी पिछली तमाम वीडियोस से और चैप्टर 2 की तमाम एक्सरसाइजेज से क्या चीज़ सीखी. अगर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज को बआसानी सॉल्व कर लेना है. जिन बच्चों ने अब तक मेरी पिछली तमाम वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की तमाम एक्सरसाइजेस की वीडियोस मौजूद हैं. वहां से आप इन वीडियोस को देखकर बआसानी मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं अपनी आज की रिव्यू एक्सरसाइज 2 की तरफ. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट. यानी इसमें आपको जो है ध्यान से इसकी सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है ना. तो हम नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं. तो कह रहे हैं 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ यानी कह रहे हैं कि 0.025 को क्या हम इस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ की तरह लिख सकते हैं. तो ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जिसमें मैंने साइंटिफिक नोटेशन को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो अगर आपने जिन बच्चों ने देखी है तो वो यकीनन जानते होंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्योंकि डेसिमल देखें. अब मैं आपको कॉपी में समझाती हूँ. अब मैं सॉल्व जो है वो बुक में करूँगी और जो रफ़ वर्क है वो मैं अपनी कॉपी में करके आपको दिखाऊंगी. ठीक है. तो देखें, हमें पता है कि ज़ीरो जो है वो डेसिमल के पास नहीं होता. ठीक है ना. इस एक्सरसाइज में पूछ रहे हैं 0.025 है ना. ठीक है, 0.025. ठीक है. आपने साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि क्या है. डेसिमल जो है वो 1 या 1 से बड़े नंबर के पास जाना चाहिए. ठीक है ना. तो हम देखें यहाँ से हम इसको डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं 2 के पास. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास जो है वो 0 से बड़ा नंबर जो है वो 2 है. तो हमने 2 के पास इसके शिफ्ट कर दिया तो ये जाएगा 2.5. अब 10⁻², अब कितने नंबर्स के ये वो हुआ, ये 1 और 2, यानी कि कितने नंबर्स को इसने छलांगे लगाई हैं. ये यूँ कह लें कि इसको क्रॉस किया है, यानी 2 डिजिट्स को क्रॉस करके फिर यहाँ पॉइंट लगाए. तो इट्स मीन कि ये 2 आ जाएगी, 10⁻². लेकिन अब साइन किसकी आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव. तो आपको पता है कि नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये आया है, ये डेसिमल जो शिफ्ट हुआ है वो लेफ़्ट टू राइट हुआ है. ठीक है. जब लेफ़्ट टू राइट होता है यानी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ साइन नेगेटिव आती है. तो इसका जो बेसिक स्टेटमेंट, जो ट्रू स्टेटमेंट है वो ये है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻². जबकि बुक में जो है वो पूछा है उन्होंने इज़ 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इज़ इट ट्रू या फॉल्स. तो आप कहेंगे फॉल्स. तो हमारा फॉल्स पे जो है वो ये लगेगा. ठीक है. अब नंबर 2 कह रहे हैं लॉगरिथम वॉज इन्वेंटेड बाय एल बेरूनी. यानी कि लॉगरिथम्स को क्या अल बेरूनी ने इन्वेंट किया था, यानी कि बताया था. सबसे पहले इसके साइंटिस्ट कौन है, नहीं, अल बेरूनी नहीं है. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इनके जो हैं जो अल बेरूनी नहीं थे. लॉगरिथम्स को सबसे पहले इन्वेंट जो किया है वो थे अल ख्वाज़मी. ठीक है ना. अब नंबर 3 है इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी पूछें लॉगरिथम्स के जो इंटीग्रल पार्ट होता है क्या उसे दूसरे लफ्ज़ों में कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. तो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रल पार्ट होते क्या हैं बेसिकली. ठीक है. तो अब आप देखें, सपोज़ कर लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक नंबर है log 15 ना. log 15 जो है वो इक्वल है 1.176 के. ठीक है. तो हमें पता है कि ये जो पार्ट होते हैं, यानी log जो है वो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये 2 पार्ट्स में जो है वो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. नंबर 1 जो पार्ट है ये डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद. ठीक है ना. तो इस पार्ट को हम कहते हैं होल पार्ट. होल पार्ट भी बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं. इंटीग्रल पार्ट
देखिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। और जो ये पॉइंट डेसिमल के बाद जो होते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट या मैंटिसा, ठीक है। ये आपने जहन में रखनी है ये बातें, क्योंकि ये लाजमी जो है वो एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होल पार्ट बोलते हैं उसे, या फिर इंटीग्रल पार्ट, या फिर करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स भी इसको कहा जाता है। हम ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसको करेक्टरिस्टिक्स के ही पार्ट से जानते हैं, और इसको मैंटिसा बोलते हैं, जबकि मैंटिसा को दूसरे लफ्ज़ों में फ्रैक्शनल पार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमसे सवाल जो पूछा है वो ये पूछा है कि मैंटिसा इन द लोगारिथम ऑफ अ नंबर, सॉरी इंटीग्रल पार्ट इन द लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। तो आपको मैंने अभी बताया है कि हाँ ये होल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट और करेक्टरिस्टिक्स एक ही होते हैं, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 कह रहे हैं मैंटिसा इन द लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। नाउ जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी हैं और जो लेक्चर मेरे सुनते आ रहे हैं, और मैं अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कि मैंटिसा जो है वह नेगेटिव भी था एक क्वेश्चन में, तो हमने उसे पॉजिटिव में लेके आए थे। नेगेटिव में कभी नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। मैंटिसा जो है वो लोगारिथम्स का हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इट्स मीन कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। अब आप आते हैं 5 की तरफ। अब ये कह रहे हैं log a x इज इक्वल्स टू वाई, तो ये दैट इज़ इक्वल्स टू ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अपने रफ कॉपी में। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, log a x इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। ये है लोगारिथमिक फॉर्म में। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये देखें ये a है ना, ये a बेस बन गई, ये y है, y पावर हो गई, और इज इक्वल्स टू x। तो ये जो चीज़ है देखें, तो ये a की पावर, ये लोगारिथमिक फॉर्म थी ये, ठीक है, ये लोगारिथमिक फॉर्म है। जब लोगारिथमिक फॉर्म को जब हम इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है, बेस, ये a इज़ अ बेस, जो इज इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू होती है वो पावर बन जाती है, और log के साथ जो नंबर होता है वो इज इक्वल्स टू के बराबर में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आई है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि बुक में यही गिवन है, देखें बुक में यही गिवन है, तो यही कहा है इन्होंने, तो इट्स मीन कि ये ट्रू है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग देनी है, वर्डिंग से हमें जो है वो करना है। लोगारिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड, तो क्या होता है, जो लॉग की जो बेस 10 होती है उसको क्या कहते हैं, लोगारिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लोगारिथम, ठीक है। इसे आप लिखें कॉमन लोगारिथम्स। ये बुक में है तो इसलिए मैं पेंसिल से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नंबर 2 में, नंबर 2 कह रहे हैं log 1 इज इक्वल्स टू हमेशा होता है, इक्वल होता है 0 के, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोगारिथम इज कॉल्ड मैंटिसा, ठीक है, इसे बोलते हैं मैंटिसा। ये बात आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ। अच्छा 4 कह रहे हैं log 512 इज इक्वल्स टू, या आप चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और हम वैसी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लॉग टेबल से तो आ जाएगा 2.70926। अब देखें 926 है, अब ये लास्ट जो डिजिट है वो है 6, तो हम इसको 6 को डिलीट करके इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 2.7093, तो दैट इज़ इक्वल्स टू दिस। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा अब यहाँ कह रहे हैं 5 में log m मल्टीप्लाई बाय log mn इज इक्वल्स टू दिस। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो है वो चीज़ नहीं है जो बच्चे आम तौर पर समझते हैं कि ये लॉ ऑफ लोगारिथम में जो हमने समझाया था log mn ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा रफ वर्क में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा आप फ़र्क रखिएगा। ये है क्वेश्चन आपके पास गिवन है log बेस ऑफ a m मल्टीप्लाई बाय log बेस ऑफ ये b, सॉरी m है ये और ये n है, ठीक है। तो ये वर्ड किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आप एक बात जहन में रखें कि ये वो फार्मूला नहीं है log m n इज इक्वल्स टू log m प्लस n, ये वो नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस देखें कि यहाँ पे दोनों की बेस सेम थी, यहाँ पे लोग, ठीक है, यहाँ पे इसकी log a है, यानी बेस ऑफ a है, और इसमें बेस जो है वो m है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये log m मल्टीप्लाई बाय log n, यहाँ पे दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और दोनों में log अप्लाई हुआ है, जबकि यहाँ पे सिर्फ log वन टाइम था और जबकि इनमें मल्टीप्लिकेशन तो थी m और m ने, लेकिन log जो है वन टाइम अप्लाई हुआ था। तो ये डिफरेंट वैल्यू है, ये एक डिफरेंट वैल्यू है, आप दोनों इन दोनों को सेम नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसलिए आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि अक्सर बच्चे जो है कन्फ्यूज़ होकर वो ये समझते हैं कि ये log m प्लस log n आंसर लिख देते हैं, जबकि रॉन्ग होता है। इस ऐसी सिचुएशंस में जब ऐसी कंडीशन हो और आपके पास ऐसा सवाल गिवन हो तो हम क्या करते हैं, देखें ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि log a m मल्टीप्लाई बाय log कोई भी अगर हो उसकी बेसिस अगर डिफरेंट हो तो क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट हम ये उठाएंगे, एक पार्ट हम ये उठाएंगे और एक पार्ट हम इसका उठाएंगे, तो इसका आंसर जो है वही हो जाएगा। log a हमने ले ली, अगर हम सपोज़ करें हमने ये वाला पार्ट उठाया है log a, तो उसका दूसरी जो टर्म है उसका हम ये वाला पार्ट उठाएंगे, तो log a n हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आंसर है, ये भी आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। और दूसरा एक और इसका ऑल्टरनेट भी है, ऑल्टरनेट भी सीख लें। वो क्या होगा कि अब हम ये वाला पार्ट लेते हैं, सपोज़ अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं log m जिसकी पावर बेस हो m हो, ठीक है, तो फिर दूसरे log का जो है वो हम ये वाला पार्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा m। तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं, दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे log a n या फिर log m की पावर m log m बेस है और ये m नंबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों आंसर जो हैं वो आपके राइट है। अच्छा, अब नंबर 6 पे आ जाएं। नंबर 6 पे कह रहे हैं द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू log a y। तो क्या होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब आप बताएं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ये जब हम log लगाएंगे log, तो देखें ये a है, अब देखें ये एक पूछा है इन्होंने 6 में, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल्स टू log a y इज़, तो इसकी क्या बनेगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें ये a है, बेस है, तो ये a बन जाएगा, ठीक है, और ये x, तो ये इसकी पावर हो जाएगी, और log y के साथ जो होता है वो इज इक्वल्स टू y, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब कह रहे हैं नंबर 7 में द लोगैरिथमिक फॉर्म ऑफ a tan इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी, log ये a जो है वो ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये y इज इक्वल्स टू और ये tan, ठीक है। अब यहाँ 7-8 में कह रहे हैं log a मल्टीप्लाई बाय log b। अब देखें ये वहाँ पे वही है, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है, 5 की तरह ही है। तो हम क्या करेंगे, एक पार्ट हमने इसका लेंगे और एक पार्ट ये ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log b, ये b, या फिर log, अगर हम इसका ये पार्ट लेते हैं तो फिर ये इसका ये पार्ट दूसरी साइड का ये पार्ट होगा, तो ये हो जाएगा log a। दोनों ही आंसर सही हैं। अब हम बढ़ते हैं 9 की तरफ। वो कहते हैं log m अपॉन n, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा log m माइनस log ऑफ n, ठीक है। यहाँ पे देखें 10 में log 10 इंटू 10, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही है, log ये हो जाएगा log 10 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन है ना, जब log अप्लाई होता है तो हम एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 10, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का। आई होप कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज करने में मज़ा आ रहा होगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने से रह गया हो तो वो यकीनन इस रिव्यू एक्सरसाइज से साथ साथ क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इन ऑप्शंस को चूज़ करके करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो नंबर 1 कह रहे हैं log 10 x इज इक्वल्स टू 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, आपको पता है यहाँ 10 इसकी बेस है, तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 मीन्स 1, यानी कि 10 जो है वो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट है, ठीक है। अब हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 54.58 इज़, तो आपको पता है कि इसका जो है वो डेसिमल अगर हम प्लेस करके यहाँ तक लेके आएँ, करेक्ट इसका साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प से हम करें, तो ये डेसिमल को मैं उठा के यहाँ लेके आऊँ
तो कितने नंबर जो है वो इसने क्रॉस किया है 1, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। ठीक है। द बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम इज डैश। तो बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम्स क्या होती है? 10 होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है ना। अब नंबर 4 log x y z इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा? ये जाहिर सी बात है, आप इतना पढ़ते हुए आए हैं, इतनी ये आपका टेस्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z। आई होप कि अब आप लोगों को इतना तो कंफर्म हो चुका होगा, आप लोगों को आंसर्स जो हैं देख के पता चल जाने चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789 इज़ डैश, यानी साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्म की। तो आपको पता है, अगर मैं डेसिमल आपको पता है कि 1 या 1 से बड़े नंबर के पास डेसिमल शिफ्ट होता है, तो मैं अगर डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करती हूँ, ठीक है, तो कितने नंबर का डिफरेंस आया? 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स को जो है इसने क्रॉस किया है। तो ये जाएगा 7.89। ठीक है, 7.89। और आपने देखें 1 2 एंड 3 है ना, और लेफ़्ट टू राइट गए तो -3, तो इट्स मीन कि 7.89 ये हमारा बेसिक आंसर है, बिल्कुल सही। तो इट्स मीन कि ये वो ए है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 6 की तरफ। log x इज इक्वल्स टू 2 log x इज इक्वल्स टू 2, देन x इज इक्वल्स टू, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? ये 100। ठीक है, अब आप देखें 7 में कह रहे हैं log 2 8 इज इक्वल्स टू x, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर, देखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 8 को हमने वो कर लिया, तो हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है? देखें दोनों ये इक्वल हो गए, बेसिस इक्वल हैं, तो x की वैल्यू 3, तो x ये सी ऑप्शन होगा। अच्छा, बेस इन द नेचुरल लोगारिथम इज़, ये आपको पता है e होता है। ठीक है, अब 9 में कह रहे हैं 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 243 कैन बी रिटर्न इन लोगारिथमिक फॉर्म एज। तब आप इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कैसे लेके आएंगे? आपको पता है ये 3 है ना, 3 इज़ अ बेस, log जो है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, log जो है वो 3 हो जाएगी, और 243 जो है वो इधर आ जाएगा, और 5 जो है वो उधर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में कौन सी हमारे पास है? तो वो ये विच इज़ इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो बच्चों आज ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आज आपको रिव्यू एक्सरसाइज समझाई, कॉन्सेप्ट्स बताए। आई होप कि आपको चैप्टर 2 कंप्लीट मेरे साथ सॉल्व करने में मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा आप में के अंदर। और मैंने काफ़ी हद तक ये कोशिश की है कि ईजीएस्ट वे में तमाम एक्सरसाइज सॉल्व करके आपके सामने पेश करूं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आपकी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसमें क्लिक करके आप मेरा नंबर सेव कर लें, और फिर आपको जो भी क्वेश्चंस मुझसे पूछना हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अब इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह चैप्टर 3 के हवाले से होगी। चैप्टर 3 के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लास होती है, जो कि हर दफ़ा मैं करती हूँ। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।